नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 के हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। हाफ ईयरली की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन के दो पेपर वाइज क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है, बाज है वो नदी में जाकर क्यों गिरा था। आपके एक अध्याय है बाज का, उसमें लिखा हुआ है कि बाज नदी में जाकर क्यों गिरा। तो बाज था वो घायल हो चुका था और उसके पंख थे वो लहलहान हो चुके थे। इस वजह से वो आकाश की जो अनंत ऊंचाई है उसमें वो उड़ने में असमर्थ था और इस वजह से वो आकर के अंत में आकर के वो पहाड़ पे आकर के गिर गया। लेकिन घायल पंख उसके वजन नहीं उठा सकते थे, इसलिए बाज नदी के पास में आकर के गिर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने के लिए पुडुकोट्टी तमिलनाडु की महिलाओं में कौन से आर्थिक फायदे हुए थे। वो जो साइकिल चलाना शुरू किया था, उन्होंने साइकिल चलाने में शुरू करने के बाद में उनको क्या कौन कौन से आर्थिक फायदे हुए, यानी कि जो धन लाभ है वो प्राप्त होना शुरू हुआ। तो ऐसे कौन से थे, तो महिलाओं के अगल बगल गांव में कृषि उत्पाद तथा अन्य वस्तुएं बेच आती थी। जो पहले महिलाएं अपने जो कृषि उत्पाद थी उसको बेच नहीं पाती थी, अब वो आस पास के और भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में जाकर के बेच के आती थी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और बस में लगने वाला समय था वो भी कम हुआ और पैसे की बचत हुई। अब बस में जाएंगे तो पैसे तो चाहिए, लेकिन अब वो साइकिल चलाना सीख गई है, साइकिल से दूसरे गांव में जा सकती है, तो पैसे की भी बचत हुई थी। इस प्रकार साइकिल चलाने से पुडुकोट्टी की महिलाओं को अनेक आर्थिक फायदे हुए थे। इसके अलावा और भी अनेक फायदे हुए थे। अगला क्वेश्चन है अपना, ये कठिन समय नहीं है, ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। ये समय है वो कठिन समय नहीं है, इसका कवित्री ने पक्ष में क्या तर्क दिया था। तो उन्होंने कवित्री ने क्या बताया कि सुदूर स्थानों पर यात्रा करना अभी बंद नहीं हुआ है। ये समय अभी तक ऐसा कठिन नहीं है कि जो दूर दराज में ऐसे स्थान जहां पर यात्रा करना संभव नहीं है उन जगहों पर आज भी यात्रा करना बंद नहीं हुआ, खूब सारे लोग अभी भी यात्रा कर रहे हैं, इसलिए कहा था कि यह कठिन समय नहीं है। सुदामा द्वारा द्वारका को देख करके चकित क्यों रह गया था। सुदामा है वो श्री कृष्ण के पास में जा रहा था, तब उन्होंने द्वारका को देखा तो उसको देख करके चकित रह गया। क्यों रह गया, तो निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र कृष्ण के अपार वैभव और द्वारका के राजमहल को देख करके चकित हो गया। वैभव का अर्थ है जो राजसी ठाट बाट है, उसको देख करके वो चकित रह गया था। कौन, सुदामा, जो कौन था, श्री कृष्ण का मित्र था। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंधी के आम होना, मुहावरा है आंधी के आम होना, जिसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग है, बहुत महंगी मिठाइयां लाया हूं, इन्हें आंधी के आम मत मानो। मैं बहुत महंगी महंगी मिठाइयां लेके आया हूं, आप इनको सस्ती मत मानो, आंधी के आम मत मानो। यानी कि जैसे आंधी आती है तो आंधी में आम गिर जाते हैं तो फ्री में ही मिल जाते हैं, उसी प्रकार ऐसी सस्ती वस्तु मत मानो। फिर है चार चांद लगना। चार चांद लगना का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। आप जो मेरी ये क्लास चल रही है, इस क्लास से यदि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो इस क्लास के ऊपर चार शोभा बढ़ जाएगी इस क्लास की। आप भी यदि इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो और भी शोभा बढ़ जाएगी, तो आप इसको पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका वाक्य में प्रयोग है, स्वतंत्रता दिवस ने पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम को आयोजन को देख करके जो चार चांद लगा दिए थे, आयोजन में चार चांद, तो बच्चे जिस प्रकार सज धज के आए थे उससे उनके। फिर जीवन का विलोम शब्द लिखिए। जीवन का विलोम शब्द है मरण, लेकिन इन्हें निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द बनाना है। तो सुखद का अर्थ क्या होता है, सुखद का अर्थ होता है सुख में है, अब इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुखद। अगला क्वेश्चन है अपना, साधारण का विलोम शब्द क्या है, तो साधारण का विलोम शब्द हो जाएगा असाधारण। साधारण का विलोम शब्द है वो असाधारण है। इससे बाद में अगला क्वेश्चन है, कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियां को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। कांच की जो चूड़ियां पहनती थी उन महिलाओं के प्रति बदलू काका है, उनके विचार क्या थे। बदलू लाख की चूड़ियों का कुशल कारीगर था। बदलू था वो कौन था, लाख की चूड़ियों का कुशल कारीगर था, लेकिन कांच की चूड़ियों के चलन से इनकी चूड़ियां की कीमत है वो कम हो गई थी। इसलिए यदि किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर
कुड़ उठता था और नाजुक कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहनेगी तो मौत आ जाएगी। और वो देखता था, कौन? बदलू था, वो लाख की चूड़ियों बनाने का एक कारीगर था। अब महिलाएं क्या है, प्रचलन में आने वाली जो कांच की चूड़ियां पहनने लग गई, तो उसको देख करके उसके मन में विरोध की भावना आती और कहता कि इस नाजुक हाथों पर ये जो चूड़ियां हैं इसमें मौत लग जाएगी, इसकी स्थान पर आप लाख की चूड़ियां पहनो। आगे क्वेश्चन है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस पक्ष में तर्क दीजिए। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, इसके पक्ष में तर्क देने। फातिमा नामक एक महिला थी, इसने इस बात से पूरी तरह सहमत है क्योंकि इस जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुष द्वारा थोपी गई जिंदगी बितानी पड़ रही थी। साइकिल चलाने से पहले महिलाओं को पुरुषों के द्वारा जो उनके ऊपर थोप दी जाती थी जिंदगी, उसी प्रकार उसको बिताना पड़ता था। वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन जिससे अब साइकिल चलाने से वो क्या है, घर से बाहर निकलने का भी उन्होंने प्रयास किया था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं में खुशहाली एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई थी। इससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था। साइकिल चलाने के अधिकार के ऊपर अपने पक्ष में तर्क है कि भाई महिलाओं को एक तो बाहर जाने की स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में आर्थिक आजादी भी मिली थी और उनका जीवन है वो खुशहाल हो गया था। इस वजह से साइकिल चलाना लाभकारी सिद्ध हुआ। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानी बतानी है। सड़क पर चलते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है? तो हमें सड़क पर चलते हुए हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर जब चलते हो तो हमेशा उसके बाईं ओर चलोगे। पैदल चलने की दिशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क आप पार करते हो तो जहां जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उसके द्वारा दिए गए सांकेतिक निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने चाहिए। इसके अलावा भी और भी खूब सारे नियम जो आपको फॉलो करने चाहिए। अब है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। आप अपने शरीर के अंगों की है सफाई है वो किस प्रकार करते हैं? तो हम प्रतिदिन एक तो स्नान करते हैं, नहाते समय हाथ पैर नाक मुंह आंखों को भली भांति साफ करते हैं, भोजन से पहले हाथ को साबुन से धोते हैं, मुंह और दांत की सफाई नियमित करते हैं, धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, बालों में कंघी करते हैं। इस प्रकार नियमित सफाई अपना करके अपना शरीर के अंगों की सफाई करते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। शब्द है सफेद है, सुंदर है, गहरा है, साफ है। तो इसको प्रयोग करते हुए, तो सफेद में इसमें वाक्य हो गया, सफेद ओले गिरने से घास पर बर्फ की सफेद चादर सी बन गई है, ये हो गया। सुंदर बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। गहरा उपवन गहरा कुआं है, गहरा से ये बना दिया। साफ नर्मदा पानी, साफ का क्या हो गया, नर्मदा का पानी क्या है, साफ है। इस प्रकार इन विशेषण शब्दों से आपने वाक्य बना दिए। नीचे दिए गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। भाभी हमको कुछ दियो तू का न देत, भाभी हमको दियो तू कहे न देत, चापी पोटरी खाक में रहे कहो कहे हेत। ये सुदामा जी के पाठ से लिया गया प्रसंग है। तो इसके संदर्भ में आप क्या लिखोगे? संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता नरोत्तम दास है और उक्त पंक्ति आयो हमारे पाठ्य पुस्तक के वसंत भाग 3 के पाठ सुदामा सरित नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया कि जो थोड़े बहुत चावल है सुदामा को उपहार स्वरूप लेके आए थे, वो कृष्ण उनसे मांग रहे हैं। सुदामी जी जो उनकी सुदामा जी की पत्नी ने उनको श्री कृष्ण से मिलने के लिए मिलते समय उनको उपहार स्वरूप दिया था चावल। लेकिन सुदामा जी अभी ऐसा वैभव देख करके अब डर रहे हैं कि इनको मैं दूं या नहीं दूं। तो वो पीछे पीछे छुपा रहे थे। तो कृष्ण जी उनसे मांग रहे हैं कि मेरी भाभी ने मेरे को उपहार में क्या दिया है वो तू दे। श्री कृष्ण के राजसी ठाट को देख करके सुदामा चकित रह गई। पत्नी द्वारा भेजे गए 2 मुट्ठी चावलों को श्री कृष्ण की भेंट के रूप में देने का साहस नहीं हो पा रहा था। उन्होंने चावले की पोटली को अपनी खाक में दबा करके छिपाने की चेष्टा की, लेकिन श्री कृष्ण ने देख लिया। वो सुदामा को छेड़ते हुए कहने लगे, मित्र हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य भेजी होगी, तुम उसे हमको क्यों नहीं दे रहे हो? उस पोटली के बगल में क्यों छिपाते जा रहे हो? इस की सब प्रसंग व्याख्या इस प्रकार आप कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, दिए गए उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, इसमें रिक्त स्थान देने भूल गया मैं। इसका अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए उत्तरों को देना है। इसके गद्यांश पढ़ने हैं, उस गद्यांश से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत में किस बात की ओर अधिक महत्व दिया जाता है?
ये आप इसको पढ़ोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इसका बड़ा क्वेश्चन आता है इसका 8 नंबर का। इसमें ये वाला बात ध्यान रखें कि नीचे दिए गए शब्दों को गद्यांश से ढूंढ करके लिखिए। अस्थिर, स्थिर है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। अवगुण का गुण हो जाएगा। इनको आप ध्यान रखना। फिर आगे है आपके ऐसा प्रार्थना पत्र आ सकता है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के छात्र या फिर छात्रा है, आप बीमार है, अपने प्राध्यापक को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये इस प्रकार इस फॉर्मेट में आपको प्रार्थना पत्र लिख करके देना है। मुझे तेज बुखार हो गया और डॉक्टर ने स्वस्थ रहने के लिए इतने इतने दिन के लिए अवकाश की मांगे, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। या फिर 2 मित्रों के बीच पुस्तक खरीदते हुए विषय में आपसी संवाद लिखना है। आपसी संवाद मतलब बातचीत को लिखना है। तो इसमें सोहन और रमेश के बीच में तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम पुस्तकों से भरा थैला लेकर आते हो, इस प्रकार से आप एक कहानी के रूप में लिख सकते हो। संवाद में तो बातचीत लिखनी है, आप अपने मित्र से किस प्रकार बात करोगे, बस बात में ध्यान रखना कि पुस्तकें खरीदने के लिए बात कर रहे हो, तो आप पुस्तकों के संदर्भ में बात करते हुए ऐसे लिख सकते हो। आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव पर, वन संरक्षण की आवश्यकता पर, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों के शारीरिक विकास में योगदान, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव। इसमें से इन दोनों को विशेष ध्यान रखना। एक वन संरक्षण की आवश्यकता और ये वाला खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव भी ठीक है, हाँ दोनों बार दे दिया मैंने कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, एक ही बात है। तो इनको आप विशेष तौर से याद कर लेना। मैंने हालांकि लिख के लेके आया हूं, यदि आपके पास में अभी पासबुक नहीं है तो इनको देख करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आंसर देख लेना। इस प्रकार से लिखना। वन संरक्षण का भी ये लिख के लेके आया हूं। स्वच्छ भारत मिशन का, ये स्वच्छ भारत मिशन, इसका भी आप इस प्रकार लिख सकते हो। फिर उसके बाद में खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, ये भी लिख दिया। हाँ, अब एक आगे क्वेश्चन और आया है। बाज ने सांप का क्या दुर्भाग्य बताया? बाज ने सांप का दुर्भाग्य क्या बताया? तो बाज ने सांप का दुर्भाग्य बताया कि तू जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाया है। बाज ने कहा कि मैंने मेरी इन पंखों से पूरे आकाश को माप लिया है, तू एक इसी गुफा में बैठा है। तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाया है। ये जो जिला है पडुकोई, ये किसके, पडुकोई जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, इसके लिए पडुकोई जिला है वो प्रसिद्ध है। अब रेलवे स्टेशन पर अब भी क्या दृश्य दिखाई देते हैं? आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो क्या दिखाई देते हो? भीड़ दिखाई देते हो, गाड़ियां आती जाती रहती है, एक कुली है वो सामान को इधर उधर लेके जाता दिखता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सुदामा को चावल की पोटली छिपाता देख श्री कृष्ण ने उनका क्या मजाक बनाया? तो उन्होंने मजाक में कहा था कि तेरी चोरी करने की जो आदत है पहले की, वो अभी तक तेरे गई नहीं है क्या? फिर निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलने का अर्थ है भय से या डर से घबरा जाना। तो डाकुओं को देखकर गांव वालों के हाथ पांव फूल गए थे। हाथ पसारना या सहायता मांगना बोलते हैं उसको। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं पसारता है। सज्जन का विलोम दुर्जन है, तो इसे निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। तो उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति, उन्नति अवनति हो जाएगा। और अमृत का विष हो जाएगा। बदलू द्वारा लाख की चूड़ियां बनाने का वर्णन कीजिए। बदलू किस प्रकार से लाख की चूड़ियां बनाता था, उसका वर्णन करना है। तो बदलू अपने मकान के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके चूड़ियां बनाता था। पिघले लाख के सामने पड़ी लकड़ी की चौखट पर डाल करके वो सलाख पे मोड़ करके मुंगेरी पर चढ़ा करके गोल एवं चिकनी बनाता था। मुंगेरी एक इस प्रकार की लकड़ी होती थी, उसके ऊपर वो गोल और चिकनी बनाता था। उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं का उल्लेख कर रहा है? तो लेखक ने इस जो महिलाओं की जो साइकिल चलाने वाला जो पार्ट था, उसमें जंजीरों के माध्यम से पडुकोई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। और ये महिलाओं की रूढ़िवादिता से शिकार थी। रूढ़िवादी मतलब पुरानी पारंपरिक जो विचार थी उससे शिकार थी। ये न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी, न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। जंजीरें मतलब अपने मारवाड़ियों का जो हौकल, तो ये इन्होंने जंजीरें माना लेखक ने। ट्रैफिक लाइट के कौन कौन से रंग होते हैं और उनके संकेत क्या है? तो ट्रैफिक लाइट 3 प्रकार की होती है। एक लाल होती है जो रुकने के लिए बोलती है, पीली है वो धीरे धीरे चलने के लिए बोलती है, हरी है जो
चलने का संकेत देती है। किसी बीमार वृद्ध व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करोगे? तो आप, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बीमार है वृद्ध व्यक्ति की आप सहायता किस प्रकार कर सकते हो? निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। इनका शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण। तो काला ने तो क्या आप क्या कर दिया? काला, अनिकेत के पास काला कुत्ता है, अच्छा। राम एक अच्छा लड़का है। रंगीन, वैभव ने रंगीन टोपी पहन रखी है। छोटी डाल पर छोटी सी चिड़िया बैठी है। इस प्रकार आप विशेषण शब्दों के, ये तो सरल से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये प्रस्तुत पद्यांश है। ये लाइन हमेशा सब में लिखनी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वसंत भाग 3 में कबीर की संख्या नामक पाठ से लिया गया है। कबीर जी ने अपने ज्ञान का महत्व बताते हुए जाति पाति के विरोध करने पर बल दिया गया। इन्होंने कहा कि आपको जब साधु दिख जाए, जो ज्ञानी व्यक्ति दिख जाए, तो उसे आपको जाति नहीं पूछना चाहिए, उसके आपको ज्ञान पूछना चाहिए। हमेशा क्या है, जिस प्रकार आप मोल हमेशा तलवार का करना चाहिए, नहीं कि उसके ऊपर तलवार के ऊपर चढ़ाया जाने वाला म्यान। म्यान भले ही कितना ही सुंदर हो, लेकिन तलवार वाला काम म्यान है वो नहीं कर सकता। तो हमेशा मोल हमेशा गुण को देख करके करना चाहिए, न कि उसके रूप को देख करके। दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान है, उनकी पूर्ति करनी है। ये भगवान के डाकिए हैं, इसमें क्या आ जाएगा? ये भगवान के डाकिए हैं। अभी दवा है चिड़िया की, चोंच में तिनका, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। फिर है, दुर्बल द्वार खड़ो द्विज एक, रहियो चुकदा वसुदा अभिरामा। और काडत गुड़त न्यावत जही, काडत गुवत न्यावत जही, न्यागुन सु भोई लोटी, आवत गारी एक है न उल्टत होए अनेक। इस प्रकार इसमें रिक्त स्थान पूर्ति कर सकते हो। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इन गद्यांश से तो आप उत्तर दे सकते हो, केवल एक वाला, एक ये जो आंसर है, हल्का का क्या होता है? भारी होता है। अंत का क्या होता है? प्रारंभ होता है। फिर एक प्रार्थना पत्र आया है, क्या है कि आपके पिताजी का स्थानांतर जोधपुर हो चुका है, आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप प्रधान अध्यापकों को स्थानांतर टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच सामान खरीदने के विषय में आपसी संवाद को लिखना है। दुकानदार और ग्राहक किस प्रकार सामान खरीदते हैं, इसको आप लिखना है। तो ये भी लिख दोगे आप। ये टीसी का ये आंसर मैंने लिख रखा है, और ये संवाद का भी लिख रखा है। हाँ, अब ये निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनमें, इसमें ये वाला ध्यान रखना, पर्यावरण प्रदूषण, और ये दोनों एक जैसे ही है, इन दोनों में से कोई एक कर लेना। कोशिश करने का क्या हर्ज है? सांप से बाज ने ऐसा क्यों कहा? बाज मनोबल बढ़ाने, उसे उड़ने के प्रेरित करने के लिए सांप ने ऐसा कहा था। कोशिश करने में क्या है, सांप ने बाज को ऐसा क्यों कहा था? फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पडुकोई की महिलाओं में कौन सा आयोजन किया था? तो एक साइकिल की रैली की थी, 1500 महिलाएं इकट्ठी होकर के साइकिल रैली की थी। सूरज डूबने के समय परिवार के लोग क्या चिंता करते हैं? तो सारे परिवार के लोग बाहर गए हुए परिजनों के शीघ्र लौटने की चिंता करते हैं। खाली हाथ विदा किए जाने पर सुदामा ने पत्नी पर झुंझुनाहट क्यों आई थी? खाली हाथ विदा कर रहे थे श्री कृष्ण सुदामा को, तब उन्होंने पत्नी की झुंझुनाहट क्यों आई थी? सुदामा की द्वारिका आने की इच्छा नहीं थी, इसलिए पत्नी ने उन्हें हठपूर्वक भेज दिया, इसी कारण उनको झुंझुनाहट आई थी। निम्नलिखित दुआ मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों से गिर जाना, आंखों से गिर जाने का अर्थ है सम्मान खो देना। क्या वाक्य प्रयोग में, जैसे जब से ग्रीस ने चोरी पकड़ी है, वो सबकी आंखों से गिर गया है। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना अच्छा नहीं है, कोई काम करके दिखाओ, तब आपकी प्रशंसा की जाएगी। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश है, तो निम्नलिखित शब्दों का लिखिए। रक्षक का बक्षक हो जाएगा, पराजय का जय हो जाएगा। फिर बरसों बाद गांव जाने पर लेखक ने बदलू की याद कैसे आ गई थी? बरसों बाद में लेखक है वो गांव जा रहा था, तो उनको बदलू की याद कैसे आ गई? तो बरसात में लेखक मामा की लड़की थी, वो फिसल करके गिर गई, चूड़ी टूटकर उसके हाथ में चुभ गई, इससे खून बहने लगा। तब लेखक को उसके हाथ पर लगी पट्टी बंदी देखी, इस घटना से देख करके उसको बदलू की याद आ गई। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? इस पाठ का नाम जहां पहिया इसलिए रखा है क्योंकि पहिया हमेशा गतिशीलता का प्रतीक है, आगे बढ़ता रहता है, गतिशीलता का प्रतीक है। पहिया वो साधन है जिसे
तमिलनाडु के पटकोई जिले में महिलाओं की स्थिति ही बदल दी, उनकी रूढ़िवादी जिंदगी को बदल करके वो आत्मनिर्भर हो गई, इसलिए उन्होंने इस पाठ का नाम ही क्या रख दिया, जापैया है। सड़क की भाषा का ज्ञान से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। सड़क की भाषा से आप, इसका अर्थ क्या होता है, तो सड़क के यातायात नियम होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनको सड़क की भाषा कहा जा सकता है। स्वच्छ भारत योजना में आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं, स्वच्छ भारत योजना में आप योगदान कैसे दोगे, ये भी लिख सकते हो आप। साफ सफाई कर सकते हो, गांधी जयंती के दिन है या वगैरह वगैरह, जो भी साफ सफाई में आप किस प्रकार योगदान देते हो। विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए आप वाक्य लिखने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबा का क्या, झाड़ियों में एक लंबा सा सांप निकला था, ताजा में ताजा मक्खन स्वादिष्ट होता है, गोविंद का पुराना मित्र घर आया था, अयोध्या में श्री का राम जी का भव्य मंदिर बना है। फिर उसके बाद में नीचे दिए गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस पद्यांश की सप्रसंग, ये अपनी जो किताब, ये वाली लाइन तो सबके सेम ही लिखनी है। ये नरोत्तम दास जी के द्वारा जो सुदामा सरित जो लिखा गया था, उसके अंदर से जो पंक्तियां ली गई है। इसमें क्या बता रहे हैं, व्याख्या, इसके अनुसार आपको व्याख्या लिखनी है। अगला है, दिए गए कोष्टक में शब्दों सहित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बसते हैं, झरती हुई पत्तियां, थामने बैठा एक हाथ, कहे कबीर नहीं। आगे क्या हो जाएगा, इसके आपको आंसर ऐसे लिख देना। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके इसके उत्तर देने। शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रधानाध्यापक महोदय की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। शैक्षणिक भ्रमण प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र को लिखना है प्रधानाध्यापक को, तो वो भी आधा अधूरा फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ छोटे वाले क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। हाँ, बाज की मृत्यु पर लहरों की प्रतिक्रिया क्या थी। लहर चट्टानों पर सिर धूनते हुए मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी। साइकिल चलाना पुडुकोई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है। साइकिल चलाना पुडुकोई की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रह रही है। बूढ़ी नानियों के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का आखिरी हिस्सा अभी क्यों नहीं कहा जाता। इन कहानियों के आखिर में हमेशा कठिनाइयों पर विजयी होने और सुख शांति और आशा भरी बातें होती थी। अपने गांव पर पहुंचने पर सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गया। सुदामा अपनी टूटी जो झोपड़ी है, उसके स्थान पर महल को देख करके वो भ्रम में पड़ गया था, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उनका भी महल बना दिया था, तो इसलिए वो भ्रम में पड़ गया। निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताते हुए, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। आप अत्यधिक परिश्रम करोगे तब आप कक्षा में फर्स्ट स्थान प्राप्त करोगे, तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग, राजू जरा सी बात पर आग बबूला हो गया था। यश का विलोम शब्द अपयश है, तो इन शब्दों के विलोम शब्द बताने। बताओ आप भाई, उपकार का विलोम शब्द क्या होगा और स्वस्थ का क्या होगा, बताइए आप। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको। उपकार का अपकार होगा, स्वस्थ का अस्वस्थ होगा। अगला है, लेखक ने बदलू को देखकर क्यों लगा उसके मन में बहुत सी व्यथा छिपी है। क्या वो व्यथा क्या हो सकती थी। बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला कुशल कारीगर था। उसके चूड़ियां आसपास के गांव की स्त्रियां भी पहनती थी, लेकिन कांच की चूड़ियां लोकप्रिय हो जाने से उनका धंधा बंद हो गया था। उसकी यही व्यथा थी। व्यथा मतलब उसके मन के अंदर जो दुर्दशा वो होती। लोगों के लिए ये समझना कठिन था कि औरत के लिए ये कितनी बड़ी चीज है। उसके लिए ये हवाई जहाज है उड़ाने जैसी उपलब्धि है। साइकिल चलाने वाले पाठ के आधार पर बताइए। लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि भाई महिलाएं साइकिल चलाना सीखी है, ये बड़ी उपलब्धि है भाई, जैसे हवाई जहाज चलाना सीख गई है वो। तो महिलाएं हमेशा घर के चार दीवारी के अंदर रह करके गृहस्थी का कार्य करती थी। पुरुष प्रधान देश, महिलाओं की किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की आजादी नहीं थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं को साइकिल चलाने की आजादी मिल जाती है, तो घर से निकलकर अपने कार्यों को सही तरीके से बाहर लोगों से बातचीत करके अपना व्यक्तिगत विकास कर सकती है। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता था। अपने घर से विद्यालय पहुंचते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सड़क पे हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। वाहनों को हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर चलना चाहिए। पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो उसको तो फुटपाथ पर होकर जाना चाहिए। सड़क के संकेतों का ध्यान रखना चाहिए। पैदल हमेशा सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हो। फिर उसके बाद में निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, तो ये नॉर्मल सी बात है।
सप्रसंग व्याख्या हो गई। फिर ये अपने मित्र है जो 8वीं कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया, तो उसका बधाई देते हुए संदेश, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई। बधाई देते हुए इस प्रकार से आपको समाज नहीं नहीं, ये समाज का नहीं था, बधाई पत्र का बोल रहा था मैं। आप अपने मयंक स्वान मन के छोटे भाई को बुरे लड़कों के दूध में ध्यान देते हुए एक पत्र लिखिए, तो ऐसे इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद में कुछ एक प्रश्न है जो मैं आपको पूछूंगा, आपको इसके उत्तर बताने हैं। आंखों के ओझल हो जाना, इसका क्या होगा, वो आप कमेंट करके बताना है। फिर उसके बाद में घुटने टेकना, इसका भी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वो भी आप कमेंट करके मेरे को बताइए। फिर सड़क सुरक्षा के 4 नियम, ये मैंने पहले बता दिए हैं। और ये क्वेश्चन है कि अकबरी लोटा पाठ के अनुसार जाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा था, ये भी एक प्रश्न आप अपने अनुसार देखने मन में के अंदर सोचिए, ताकि आपकी जो याद करने की शक्ति है वो बढ़ जाए। और क्वेश्चन है, बस देखा जाए तो समृद्धा और अमृत पड़ी बस की यात्रा के पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों होता है, अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, आप इनके अनुसार देखिए, फिर इनको ढूंढ करके आप उत्तर देखना। तेरे लाल मेरे माखन खाए, सूरदास के पद पाठ के में गोपी ने यशोदा को ऐसा होना क्यों दिया था, इसका भी बताइए आप। फिर निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। अध्यापन कराने वाला कौन होता है, बताइए भैया, अध्यापन कराने वाला कौन होता है, इसका आंसर लिखिए। चूड़ियां बनाने वाला कौन होता है, बताओ। फिर निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। एक तो शरीर का दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, बस एक का ही है, शरीर का दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक लिख देना पृथ्वी का दो पर्यायवाची शब्द, हाँ ये लिखा रहा, पृथ्वी के भी दो पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बाकी वाले सारे विषयों की मैं आपके क्लास लेके आऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। इसके अलावा आपके जो अर्धवार्षिक का पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी मैं करवाऊंगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।